अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। बस बड़ी खबर इस वक्त की, 1 जून तक के लिए, आज तारीख नोट कर लीजिए, आज 10 मई है, 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल, जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को। अब देखिए इस चुनाव में क्या होता है, अब आएगा फायर इस चुनाव के अंदर, अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। बड़ी खबर, 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, यानी अगले 20-21 दिन अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे, प्रचार करेंगे, आरोप लगाएंगे मोदी जी के ऊपर। अतुल भाटिया इस खबर पर मजा, अतुल बताइए। सौरभ देखिए, अभी जैसे ही बेंच बैठती है उसके बाद मैं आपको पूरी कार्रवाई सुना देता हूं कि केजरीवाल 2 बजे मामले की सुनवाई होनी थी, और जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच जो है सुनवाई शुरू करती है, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो ईडी के हलफनामे के ऊपर जो है वो सवाल पूछते हैं कि आखिर ये हलफनामा क्यों दाखिल किया गया, और सीधा इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतरिम जमानत देती है। 1 जून तक के लिए कोई दलीलें किसी भी पक्ष की नहीं सुनी जाती। केजरीवाल के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक जो है वो अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिस दिन होगा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ेगी चुनाव प्रचार तक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी लेकिन अभी भी अदालत को यह कह रहे हैं कि ये जो पूरी अंतरिम जमानत है इसको 5 जून तक किया जाना चाहिए। तो अभी एसजी ने कहा कि शर्त कड़ी लगाई जाए। अब जो एसजी है वो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद है, तुषार मेहता, उनका यह कहना है कि कड़ी शर्तें लगाई जाए अगर आप अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत ने कहा, क्योंकि सिंघवी लगातार ये बोल रहे थे कि 5 जून तक ये अंतरिम जमानत बढ़ाई जानी चाहिए, तो अदालत ने कहा बिल्कुल नहीं, ये जो जमानत है वो 1 जून तक रहेगी। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा है कि कड़ी शर्तें लगाई जाए। तो सौरभ अब इंतजार इस बात का है कि किस तरीके की शर्तें जो है वो इस अंतरिम जमानत के अंदर सुप्रीम कोर्ट लगाता है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाए। तो अब क्योंकि अंतरिम जमानत 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है, तो अब ईडी की दलीलें यही है। तुषार मेहता खुद कोर्ट के अंदर मौजूद है, सॉलिसिटर जनरल, वो ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तें लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अंतरिम जमानत देते हुए कि पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बाद एसजी ने कहा है कि वो केस के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जो सॉलिसिटर जनरल है, क्योंकि अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, तो उनका कहना है कि वो अब केस के बारे में बात नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ही ये अंतरिम जमानत दी जाए। 2 जून को सरेंडर करेंगे केजरीवाल। सौरभ, 2 जून को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। 1 जून तक के लिए ये पूरा जो अंतरिम जमानत है वो है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तो 1 जून तक चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है। क्या शर्तें हैं वो अभी देखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जून को सरेंडर करें केजरीवाल। तो अब क्योंकि 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, सॉलिसिटर जनरल लगातार कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ये अंतरिम जमानत दी जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात यहां पर बोली है कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना था कि अब वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ वो दलीलें जो दे रहे हैं वो इसी बात के ऊपर दे रहे हैं कि किस कड़ी शर्तों के साथ ही ये अंतरिम जमानत दी जाए। तो फिलहाल सौरभ, 1 जून तक जो अंतरिम जमानत है वो दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला है, और 2 जून को अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जो तिहाड़ जेल है वहां पर सरेंडर करना होगा। और उससे पहले अब ये देखना होगा कि किन शर्तों के साथ, क्योंकि लगातार जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि कड़ी शर्तों के साथ ही अंतरिम जमानत दी जाए। देखिए ये भी कहा है जस्टिस खन्ना ने 21 डेज हियर और देयर शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। जमानत के अंदर रखता है। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि केस के बारे में ये नहीं बोलेंगे और ये खुद आकर सरेंडर करेंगे। उसके बाद सीनियर एडवोकेट चौधरी, उन्होंने कहा कि जेल अथॉरिटीज के पास बॉन्ड है। जस्टिस खन्ना ने फिर कहा 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल 2 महीने लगभग जो है 1.5 महीने से जेल के अंदर हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था, अब उनको जमानत मिल गई है, वो प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ईडी की तरफ से वकील ने कहा सरकार की तरफ से कि इनसे शर्त होनी चाहिए कि केस के ऊपर ना बोलें। इस पर अदालत ने कहा कि लाइक संजय सिंह केस यू आर एंटाइटल्ड टू काउंटर हिम विद इक्वली स्ट्रांग स्टेटमेंट्स। संजय सिंह भी बाहर आए थे, उन्होंने भी बातें कही थी, आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल को अब
पूरे चुनाव के लिए अब जितने 4 चरण बचे हैं, 1 तारीख को आखिरी चरण होगा, उस दिन तक के लिए उनको प्रचार करने की पूरी इजाजत जो है वो दे दी गई है। और